भारत नेपाल सीमा सील होने के बाद शनिवार को धारचूला क्षेत्र की बाजारों में पसरा सन्नाटा, व्यापारी रहे परेशान। नेपाल में 19 नवंबर को होने वाले चुनावों को लेकर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 72 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। शनिवार को धारचूला, बल्लाकोट, जोलजीबी की बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा तथा नेपाल रोड के व्यापारी खुशहाल सिंह धामी ने बताया कि पुल बंद होने से आज दिन भर धारचूला, नेपाल रोड सहित दुकानों में सन्नाटा पसरा रहा। व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। व्यापार संघ अध्यक्ष जोलजीबी धीरेन्द्र धर्मसत्तू, व्यापारी हरीश ओझा तथा सुरेंद्र भट्ट ने बताया कि जोलजीबी, बल्लाकोट में भी नेपाल के ग्राहक नहीं पहुंचने से व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है। और आज पूरा ठप है दिन भर, खाली हवा, ये थोड़ा दुकान में साफ सफाई करने के लिए आए थे, अब बंद करके अब खाना खाने के लिए जाएंगे। बाकी ये पुल 3 दिन के लिए बंद है, तो अब 21 तारीख को खुलेगा, तब तक आराम करते हैं। जो हमारे भारत और नेपाल के मित्रता का जो रिश्ता है, उससे व्यापारिक रिश्ता भी है। उसमें से व्यापारिक रिश्ता होने के कारण जो भारत के जो बाज़ार है वो करीब करीब हमारे 50% नेपाल के ग्राहक पर निर्भर है, जिस कारण हर जगह यहाँ से लेकर पूरे जो है झूलाघाट से लेकर ऊपर तक के सीता पुल तक के सभी पुल बंद होने के कारण धारचूला नगर के व्यापार में काफ़ी प्रभावित हुआ है, प्रभाव पड़ा है, जिससे कि हमारा व्यापार काफ़ी धीमा चल गया। विधायक ने 14 घाटी के गांवों में जनता की सुनी समस्याएं, शीघ्र समाधान का दिया भरोसा। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार 14 घाटी के 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे स्थानीय विधायक हरीश धामी ने पांगु, सोसा, सिरदांग, सिरखा तथा रुंग में 3 से 5 किलोमीटर पैदल यात्रा कर जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनकर शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान भागीरथी ह्याकी, लाल सिंह ह्याकी और अमर सिंह ह्याकी ने अगले साल अक्टूबर में होने वाले कंडाली महोत्सव के लिए बारात घर और सार्वजनिक शौचालय की मांग रखी। साथ ही लोगों ने संचार व्यवस्था, पानी, बिजली, सड़क, मुआवजा और शिक्षा आदि मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं से विधायक को अवगत कराया, जिस पर विधायक ने संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान नेत्र कुमार, भूपेंद्र थापा, रामू रोकाया, महिराज गरिवाल, दीपक बिष्ट, प्रवेश रोतेला आदि मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय व्यापारियों की मांग पर 26 नवंबर को होगा जोलजीबी मेले का समापन। लोगों ने जताया सरकार का आभार। धारचूला व जोलजीबी व्यापार संघ सहित विधायक हरीश धामी, ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी सहित स्थानीय लोगों की मांग पर प्रशासन के द्वारा ऐतिहासिक जोलजीबी मेले की समापन तिथि बढ़ा दी गई है। 24 नवंबर की जगह अब 26 नवंबर को मेले का समापन होगा। उप जिला अधिकारी, मेला अधिकारी दिवेश सासनी ने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा नेपाल में चुनाव के चलते 3 दिन पुल बंद होने के कारण मेला प्रभावित होने की बात कहते हुए समापन तिथि बढ़ाने की सरकार से मांग की गई थी। शासन से दिशा निर्देशों के बाद जिलाधिकारी के निर्देशों पर मेले का समापन अब 26 नवंबर को किया जाएगा। व्यापार संघ अध्यक्ष जोलजीबी धीरेन्द्र धर्मसत्तू, व्यापार संघ अध्यक्ष धारचूला भूपेंद्र थापा सहित जनप्रतिनिधियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। विधायक हरीश धामी ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए मेला कमेटी को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। और व्यापार संघ के लोगों की काफ़ी डिमांड्स थी, क्योंकि नेपाल में इलेक्शन के कारण 3 दिन पुल बंद रहेगा। इस कारण जो आमतौर हमारा मेला 14 से 24 तक चलता है, हमारी शासन में डिस्कशन और हमारी मैडम से डिस्कशंस के बाद हमने उसे इंक्रीज़ करने का डिसीजन लिया है। अब मेला 25 और 26 को भी रहेगा एंड 26 को हमारा मेला ऑफिशियली क्लोज हो जाएगा। करना चाहता हूँ सरकार का, उन्होंने 2 दिन का जो हमने प्रस्ताव दिया था व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने उसको बढ़ाने का फैसला लिया है। मैं अभी जॉइंट मैजिस्ट्रेट के सामने बैठा था। अब जो है 26 तारीख को इसका समापन किया जाएगा और मैंने उनको कह दिया है कि आयोजन में जहाँ पर भी कमी रहेगी, जो धन की जो कमी रहेगी वो जनता का पैसा है। और ये जोलजीबी मेला हमारा ऐतिहासिक एक धरोहर है, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है और भारत तिब्बत सीमा पर ये लगने वाला अंतर्राष्ट्रीय मेला है। इस मेले का जो है कहीं पर भी हम स्तर डाउन नहीं होने देंगे। मैंने कहा जितनी कमी होगी उसको पूरा जो है जनता के जो निधि है उससे हम करेंगे। खोतिला के आपदा पीड़ित परिवार की प्रशासन ने ली सुध, पीड़ित ने जताया विधायक तथा मीडिया का आभार। खोतिला निवासी उस्मा परवीन पत्नी कलीम अहमद ने प्रशासन से आपदा प्रभावित सूची में नाम दर्ज करने की मांग करते हुए बताया था कि उनके ससुर जहांगीर अहमद को 1980 में भूकंप आपदा पीड़ित के तौर पर
खोतिला में सरकार के द्वारा जमीन दी गई थी तथा उनकी मृत्यु के बाद उस स्थान पर ससुर के द्वारा बनाए गए मकान में उनके पति और उनका परिवार निवास करता था, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें आपदा प्रभावितों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। पीड़ित की खबर को मीडिया के द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवार की सुध ली गई। विधायक हरीश धामी की मौजूदगी में एसडीएम दिवेश सासनी ने जोहार सिंह नबियाल स्टेडियम के राहत शिविर में पीड़ित परिवार को राहत देने की बात कही है। पीड़ित उस्मा परवीन ने स्थानीय विधायक हरीश धामी तथा सहयोग के लिए मीडिया का आभार व्यक्त किया है। उस्मा परवीन है, मैं ग्राम राठी की खोतिला की आपदा पीड़ित हूँ। जैसा कि मैंने अगले दिन भी ये बात मीडिया के सामने रखी थी कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है तहसील द्वारा। तो आज हमें एसडीएम साहब और विधायक जी द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया है कि हमारा पूरी तरह से विस्थापन किया जाएगा। तो हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी सुनवाई करी, और हम मीडिया प्रभारी का भी आज बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने भी हमारा समर्थन करा और हमारा साथ दिया। अब हमें पूरा विश्वास है कि हमारे परिवार को विस्थापन सूची में शामिल करा जाएगा और हमारा कहीं न कहीं जल्दी विस्थापन किया जाएगा। गोला गांव की 28 वर्षीय महिला खाई में गिरकर हुई गंभीर रूप से घायल, जिला चिकित्सालय किया गया रेफर। तेजम तहसील के संचार विहीन गोला गांव की 28 वर्षीय धाना देवी पत्नी राजन सिंह गांव से 7 किमी दूर जोगिड़ा में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। अचानक 50 मीटर खाई में गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। ग्राम प्रधान मोहन सिंह से मिली जानकारी के अनुसार महिला को एक लकड़ी के लट्ठे में चादर का स्ट्रेचर बनाकर मुश्किल हालातों में गाँव लाया गया। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए एयर एम्बुलेंस की मांग की गई, किंतु सेवा 4 घंटे में मिलने की सूचना पर 108 की मदद से ग्रामीणों के द्वारा घायल महिला को तेजम चिकित्सालय में पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार देने के बाद महिला को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक जोलजीबी मेले में विभिन्न कार्यक्रमों की मची धूम। जोलजीबी मेले में विभिन्न कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। विद्यालयों के कार्यक्रमों में आज राजकीय इंटर कॉलेज कालिका सीनियर वर्ग ग्रैंड फिनाले में चयनित हुई। हाई स्कूल छाछुम, मिनरवा एकेडमी कालिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेकोट तथा राजकीय इंटर खेला के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आनंद म्यूजिक ग्रुप अल्मोड़ा तथा नारायण सोराड़ी, अमित बाबू गोस्वामी, नवीन चंद्र भट्ट के द्वारा अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। साथ ही स्थानीय कलाकारों के द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन करण थापा, शंकर दत्त भट्ट, संजय दत्ताल ने किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में दर्शक भी मौजूद रहे। गुरिल्ला संगठन का तीसरे दिन भी धारचूला मुख्यालय में जारी रहा सत्यापन अभियान, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। गुरिल्ला संगठन के द्वारा धारचूला में तीसरे दिन भी सत्यापन अभियान जारी रहा। इस दौरान गुरिल्लों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए शीघ्र जायज मांगों को पूरा करने की मांग की है। मणिपुर, नागालैंड में सब नौकरी मिला है, पेंशन मिला, नौकरी मिला, और हम यहाँ ऊपर क्या कहते हैं, एक देश में दो न्याय कैसे होते हैं, हमको भी मिलना चाहिए। बहुत गरीब आदमी है। हम लोग चाह रहे हैं कि गुरिल्लाओं को मुआवजा मिले, जो जिनका एज है उनको नौकरी मिले, जिनका एज नहीं है उनको मुआवजा मिले, मृतक आश्रित वालों को भी मिले। बस ये चाह रहे हैं। हम इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, 2007-8 से संघर्ष। 18 साल हो गए, 18 साल हो गए कि हम करते मतलब कि उम्र वालों को नौकरी मिले, जो उम्र पार कर उनको पेंशन मिले। मतलब इतने सालों से हम सरकार से गुंजाइश करी, यही प्रार्थना है हम सरकार से। बस धन्यवाद। केएमबीएन प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने दिलाई छात्रों को हिमालय बचाने की शपथ। उत्तराखंड पर्यटन विभाग पिथौरागढ़ द्वारा प्रायोजित कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित काली नदी में रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण गुरुवार 5वें दिन भी जारी रहा। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक साहसिक पर्यटन दिनेश गुरुरानी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को हिमालय बचाओ अभियान के तहत शपथ दिलाकर शपथ रजिस्टर बनाकर नदी स्वच्छता कार्यक्रम से जोड़ा। वहीं छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन की जानकारी भी दी गई। जोलजीबी से हंसेश्वर तक छात्रों के द्वारा रिवर राफ्टिंग का प्रशिक्षण लिया जा रहा है। पर्वतराज दुनिया के बड़े भूभाग के लिए जल, जलवायु, जीवन और
पर्यावरण का आधार है इसके गगनचुंबी शिखर हमें